प्रतिनिधित्व गरेर पठाउनु भयो र भाइ सुमित देवान उहाँको आफ्नै प्रस्तुति गीतलाई उहाँले आफ्नै शैलीद्वारा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसरी नै कवितालाई पनि आफ्नै शैलीद्वारा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र आजको यस सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक कविता होस् चाहे गीत होस् उहाँको पक्षबाट हामी सुन्नेछौँ र अहिलेको समयलाई भने म सुमित देवानलाई सुम्पिरहेकी छु। सबैमा नमस्ते। म विशेष गरी यो जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ है, देखिए यहाँ पर तमाम गोरखा से जो की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट जो है हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं किशोर प्रधान हूँ। हमारा एक्टिविस्ट समूह का मैं एक टीम मेंबर हूँ। हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हमारा एक टीम है। और हमारा भैया गोकुल दाजू है जो दिल्ली में रहते हैं और हमारा जितना भी एक ऑफिशियल टेक्निकल काम होता है गोकुल दाजू करता है। इस साल में ये हमारा दूसरों सेकेंड टाइम दिल्ली में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से ये जो 17वां लोकसभा का लास्ट विंटर सेशन स्टार्ट होगा, शीतकालीन से स्टार्ट होगा। हमको मानना है कि 5 साल का सबसे बड़ा जो संसद का सत्र कल ही होगा, कल से शुरू होगा, उसके बाद नहीं है। लेकिन हमारा जो डिमांड सेपरेट स्टेट का गोरखालैंड का डिमांड जो सरकार ने वादा किया था वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ ना। हम लोग बहुत दुख से कहना बोल रहा हूँ कि अभी तक क्यों नहीं किया। हम लोग ने 2021 से रिटर्न एप्लीकेशन करना बंद कर दिया क्योंकि सरकार ने हमको बोला कि हम देंगे सेपरेट स्टेट गोरखालैंड परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन देंगे बोलकर, नहीं रिटर्न लिख के भी बोला उसका परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे बोलकर बीजेपी का जो घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र, उसमें लिख कर दिया है। उससे पता चलेगा कि सरकार को हमारा डिमांड पता है, इसीलिए तो वो लिख कर दिया। लेकिन कल से जो स्टार्ट होने वाला जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, उसका जो कार्यसूची में हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इससे पता चलता है आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो वो उनके उसमें नहीं बोली गई है, मतलब उनको मालूम है। जी हाँ, उनको मालूम है, लेकिन वो सबके सामने बोलना चाह रहे हैं। वो जब दार्जिलिंग में आए थे गृह मंत्री, अभी का जो गृह मंत्री अमित शाह जी तब का प्रेसिडेंट था बीजेपी का, उनके साथ मैंने पब्लिक मीटिंग में मंच शेयर किया था। मैं भी था उस टाइम जब कहा था उन्होंने। और जब यहाँ से गया था कैलाश विजयवर्गीय जी, बीजेपी का महामंत्री, उन्होंने भी मीटिंग में किया, बोला था ये जो गोरखा का जो समस्या है, जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, हम समाधान करेंगे। यूपी तभी बोल दिया जाता है, फिर बाद में भूल जाते हैं। यही बात है, चुनाव जब होता है यही बोलता है, बाद में भूल जाता है। इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाद में जब इस सेशन में भी नहीं होगा हम चुनाव में असर करेंगे। 2024 से चुनाव में असर करेंगे। और चुनाव में असर सिर्फ दार्जिलिंग में ही नहीं, दूसरा क्षेत्र में भी हम जाएंगे। उसका जो बीजेपी ने जो हम लोग को झूठ वादा किया था वो सबको बताएंगे हम। सर, मैंने देखा अलग वहाँ पे धरना हो रहा है, यही सेम डिमांड है गोरखालैंड की। गाँव अलग आप धरना कर रहे हैं, तो आप एक बैनर के तले क्यों नहीं आकर के करते हैं? नहीं, हम लोग ने कोशिश किया है, लेकिन बात ये होता है ना, क्या ये लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं लगता होगा ना कि तो अलग अलग है, ये क्या, क्योंकि एकजुटता में तो कहीं ना कहीं नहीं, बात वो नहीं है। क्योंकि जो चुनाव में 19 का चुनाव में सब एक जगह में था, एक जगह में बैठकर ममता बनर्जी का पार्टी को छोड़कर मेजॉरिटी ऑफ 90% गोरखा एक मंच में था।
दार्जिलिंग का पॉलिटिकल पार्टी एक मंच में बैठकर बीजेपी को समर्थन किया, चुनाव में समर्थन किया और रिकॉर्डेड वोट 4,20,000 रिकॉर्डेड वोट से हमारा एमपी ने विजय हासिल किया था। वो हमारा एकजुटता था। जब वो नहीं दिया तो क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट आदमी है वो सोचा कि पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग हो गया। राजनीति में पिस रहा है तो गोरखा के लोग। जी हाँ, हम लोग राजनीति में पिस गया, इसलिए हम लोग वहां से अलग हो गया। हम लोग चुनाव में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ मूवमेंट करेंगे और जो पॉलिटिकल जो एजेंडा चला रहे हैं अभी तक उसको हम पर्दाफाश करेंगे। तो आपके साथ और भी हैं जो संगठन अभी यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर दार्जिलिंग से आए हुए हैं, कोई एडवोकेट है, कोई डीयू का जो प्रोफेसर भी है। हाँ, संगठन नेप इंडिया फाउंडेशन से है। हाँ, पार्टी वाले भी नहीं, पार्टी नहीं है। पार्टी से हम लोग रिलेशन नहीं रखेंगे। आप कि पार्टी से रिलेशन रखेंगे तो चुनाव में चला जाता है, किसी के पास से पैसे लेकर चुनाव में चला जाता है। हम लोग पैसा भी नहीं लेंगे। ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये जो जनरल पब्लिक ने सर, ये जो डिमांड है आपकी सरकार क्यों सुनेगी? क्या सरकार को भी फायदा होगा और आप लोगों को क्या नुकसान होगा अगर नहीं सुनती है सरकार? और क्या फायदा होता है अगर सुन लेती है? हमको मानना है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में क्या है कि सरकार किसको सुनता है? पब्लिक को। सरकार किसके लिए? पब्लिक के लिए। हम तो पब्लिक है, हमारे लिए सरकार है, हमारे लिए संविधान है, हमारे लिए डेमोक्रेसी है। और संविधान के अंदर में जो बातें कही है वही हमने बोला है, और जो हमने बोला सरकार ने वही बोला कि हम देंगे। इसमें तो नाफा नुकसान का बात तो नहीं है। एक सरकार को, एक जिम्मेदार सरकार को एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सोचना चाहिए। देश की एकता, अखंडता, समरसता को बनाए रखने में गोरखा को बहुत योगदान है। हमारे जो अभी ये बुक्स है, जैसे कि आपको ये जो दुर्गा मल्ल का जो स्टैचू पार्लियामेंट में है, दुर्गा मल्ल पार्लियामेंट में स्टैचू है, उसने सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ाई किया था। आप आसम में जाएंगे, छबिलाल उपाध्याय महात्मा गांधी के साथ लड़ाई किया। दार्जिलिंग में जाएंगे तो हेलेन है, सुभाष जो आजाद का जो सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ाई किया। इससे तो जैसे कि आपको राम सिंह ठाकुरी जो देश का जो आपका जो राष्ट्रीय गाना है उसका म्यूजिक किया, जो देहरादून से बिलोंग्स करता है। हम लोग ने बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं जो देश की स्वाधीनता के संग्राम में लड़ाई किया। उसके बाद में देश की सुरक्षा के लिए जो सीमाना में बैठकर जो लड़ाई किया वो है। उसके बाद में हमने देश के गेम्स के हिसाब से बहुत दिया, कला के हिसाब में बहुत दिया, राजनीति के हिसाब में बहुत दिया, शिक्षा के हिसाब में बहुत दिया। सब में तो हमारा योगदान है। स्टेट नहीं बन रहा है तो नुकसान क्या है? स्टेट नहीं बनने से नुकसान हमारा नुकसान है, एक इंडियन गोरखा को नुकसान है। क्योंकि मैं एक इंडियन गोरखा है, भैया एक इंडियन गोरखा है। किसी दिल्ली में आने तक कम से कम 4 आदमी ने मेरे को बताया आप नेपाल से बिलोंग्स करते हैं। एक इंडियंस को नेपाल सिटीजन बोलने से ये देश का भी बदनाम होता है। ये बदनाम सरकार को लेना है ना। मैं तो इंडियन गोरखा हूँ, मेरे को कोई एक इंडियन आप नेपाल से बिलोंग्स करते हैं। जी हाँ, मेरे जो इंडियन जो देश के ऊपर में जो मेरा ट्रस्ट है उसका हम वो जो कम होते जा रहा है। क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, फिर भी मेरे को इंडियन ही कहने में थोड़ा सा ऐसे भी होता है। साहित्य अकादमी जो होता है ना, साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में हमारा जो साहित्यकार जाता है ना, वहाँ जाने के बाद में फिर भी वहाँ का गेस्ट बोलता है कि आप नेपाल से बिलोंग्स करते हैं। फिर भी साहित्य अकादमी तो एक इंडिया का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का वो होता है ना, वहाँ भी यही बताता है। इसीलिए हम लोग को खूब क्या बोलेंगे, ये तो बेइज्जत है ना। एक इंडियंस को बेइज्जत जब हो रहा है तो सरकार को तो सोचना चाहिए ना। अब गोरखा जो है वो कैसे इस चीज को मनवाएगा, कैसे अपना हक लेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप लोग कह रहे हैं कि हमारा हक है, तो वो कैसे लोगे? अभी तक तो पॉलिटिकल पार्टी ने इस मूवमेंट को लीडरशिप दिया है। अब हम बाद में नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस मूवमेंट को हम लीड करेंगे, जहां पर सरकार के साथ
कोई अंडर टेबल रिलेशन नहीं रहेगा। अच्छा, नुकसान कितना होगा सरकार को? सरकार को नहीं, सरकार को तो नुकसान नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होगा, ये बताएंगे। हम सरकार का, देश का नुकसान नहीं करेंगे। किसी को भी आप फिर वोट नहीं देंगे? ये तो बताएंगे, तब बताएंगे हम क्या होगा, समय आने से बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।